बड़ी खबर आ रही है इस वक्त श्रीनगर के बरबरशाह इलाके से, जहां पर कुछ घरों में आग लग गई। दरअसल इस आग का कारण अभी तक पता चल नहीं पाया है, पर संवाददाता जुड़ चुके हैं, शाहिद हसन से बातचीत करेंगे। शाहिद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। शाहिद, अभी इस आग की अगर बात करें तो पता चला है कि ये आग अचानक से फैल गई और अभी तक पता लगाया जा रहा है कि किस कारण की वजह से ये आग लगी है। तो क्या आप पहले बता पाएंगे कि आखिर ये आग लगने की घटना कब सामने आई? क्योंकि अभी तक खबरें हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर है कहाँ पर और कब हुआ ये सब कुछ। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि दिन के 11:30 जो है बरबरशाह के इलाके में अचानक से जो है एक आग नमूदार हुई और उसके बाद हमने देखा कि जो ही आग नमूदार हुई वहां के जो मकामी लोग हैं वो बाहर निकले और उसके बाद जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जितने भी एम्प्लॉइज थे वो वहां पे गाड़ियां लेकर पहुंचे। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को वहां पे आन टोल देखा गया। और अगर इस पूरे मामले की हम बात करेंगे, इस पूरे मामले में जो है इस पूरे मामले के अंदर जो है 2 घर पूरी तरह से तबाह हुए। अचानक से एक घर में आग नमूदार हुई, उसके बाद ये आग जो है फैल गई और दूसरा घर भी इसका जो है शिकार हुआ। अगर पूरी तरह से हम इसकी बात करेंगे, इसमें जो है एक शख्स जख्मी भी हुआ है जिसकी शिनाख्त बतौर फारूक अहमद डार हो चुकी है, जो कि बरबरशाह श्रीनगर का रहने वाला है। फिलहाल उसको इलाज व मुआवजे के लिए जो है एसएमएच शिफ्ट किया गया है। जी, इसी के साथ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी कभी इस तरह का कुछ होता है तो वो वहां पर जरूर पहुंच जाते हैं और लोगों की मदद के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। पर फिर भी जो ये एक आदमी बुरी तरह से घायल हुआ है, तो ये जब घायल हुआ तो क्या ये आदमी उस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद था या फिर आसपास कहीं पर मौजूद था? किस वजह से ये आदमी घायल हुआ है, कुछ पता चल पाया अभी? शायद बिल्कुल, मैं आपको बता दूं फारूक अहमद डार जो इसमें इंजर्ड हुए हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंजर्ड हुए जब अचानक से आग नमूदार हुई। क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की जो टीम थी वो वहां पर क्विक पहुंची। अगर यहाँ टीम क्विक नहीं पहुंची तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे फिर बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं घायल हो जाते। मगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ये घायल हुए हैं और जब हमने मकामी लोगों से बात की कि ये किस तरह से जख्मी हुए हैं, और मकामी लोगों का ये कहना है कि ये बिल्डिंग के नजदीक ही था और इसको जो है रास्ता, जब आग अचानक से नमूदार हुई तो ये बाहर निकलने की कोशिश ने जल्दी में की तो उसी शाहिद, ये जिस तरीके से तस्वीरें देखी जा रही हैं, आनटोल देखा जी और जी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरह से काम किया तो लग रहा है कि शायद अगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के महकमा भी ऑन टाइम पहुंचे, लगता है अगर जेकेपी टाइम पर नहीं पहुंचे तो फिर शायद ज्यादा लोग जख्मी होते, क्योंकि उन्होंने सभी सिचुएशन को देखा। और उसके साथ साथ जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने के महकमे ने भी वहां पर जो है बड़ी मेहनत की। क्योंकि जब आप इस इलाके की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 7-7 मकान दिखेंगे, यहाँ पे आपको गैप्स नहीं दिखेंगे। जी जी, शायद मैं भी उसी पर आने वाली थी कि जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है, घर एक घर के साथ दूसरा है, दूसरे के साथ तीसरा है, पर साथ में जो बड़ी चीज देखने वाली है वो है साथ का बिजली का खंभा। बिजली के खंभे पे काफी सारी तारें लगी हुई हैं और वो बुरी तरह से आपस में उलझी हुई हैं। तो अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीरें बता रही हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि इस बिजली के खंभे में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो जिसकी वजह से ये आग लगी हो। क्या इस तरह की कोई खबर सामने आई है? देखो, इस तरह की खबर अभी कोई सामने नहीं आई है कि आग की वजह क्या है, मगर अचानक से आग नमूदार हुई है। मगर मकामी लोगों का कहना है कि जिन 2 घरों में अचानक से आग नमूदार हुई है शायद उन्हीं में से किसी का शॉर्ट सर्किट हुआ है। मगर जो बाहर खंभा दिखाई दे रहा है मकानों के बाहर वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पर हमने देखा कि पीडीडी डिपार्टमेंट भी ऑन टोल था। मगर बताया जा रहा है कि शायद जिन 2 घरों में अचानक से आग नमूदार हुई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है, कयास लगाई जा रही है कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है, मगर अभी पूरी तरह से मालूम नहीं हुआ है कि आग किससे नमूदार हुई है। जिस तरीके से आग पर तो चलिए काबू पा लिया गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जिस आदमी को के घायल होने की खबर सामने आ रही है, फारूक अहमद डार आपने नाम बताया है, उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, इलाज चल रहा है उनका?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम में जो है फारूक अब्दुल 4 जो उसमें पहले ही घायल हुए हैं, उनको जो है शाहिद की के बीच में लिए जो आवाज है जी। शिफ्ट किया गया है और वहां पे जो है फर्दर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद, अभी आपने हमारे साथ काफी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शाहिद हसन जो हमारे संवाददाता हैं वहां से, और उन्होंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। और तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आग भड़की हुई थी, और एक के साथ एक घर होने की वजह से भी यहाँ पर इस आग के फैलने का खतरा सामने दिखाई दे रहा था। और वही हुआ कि ये आग एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे घर में फैली, और इसका शिकार एक आदमी भी हो गया। यहाँ पर किसी लोकल की तरफ से अगर कोई बातचीत की गई है तो वो हम आपके साथ जरूर साझा करते हैं। चलिए, लोकल्स की तरफ से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, पर लोग इस घटना की वजह से काफी ज्यादा परेशान भी थे कि आसपास किस कारण की वजह से ये आग लगी हुई थी। पर देखिए, बड़ी बात यही है कि कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और वही हुआ है कि जिस तरीके से ये आग लगी हुई थी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जितने भी वहां पर कर्मचारी पहुंचे, सही वक्त पर उनका पहुंचना कहीं ना कहीं उन्हें एक सलामी देने का दिल करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये आग लगी हुई थी, काफी सारे लोगों की इसमें मौत के चांसेस बन रहे थे। चलिए, जितना हो सके आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, और इस तरह की घटना अगर आपके आसपास कभी भी हो तो आप इस तरीके से अपने आसपास मदद बुला सकते हैं, और इसी तरह की घटना को और ज्यादा किसी और के घर होने से बचा सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।